आइएगा, ये मेरा विनम्र निवेदन है। सबसे अनुरोध है कि सेवक की तरह रखे, और चाहे जब आप लोग हमें चाहे जहां बुला सकते हैं। चाहे पाइप है वो सड़ चुके हैं या गंदे हो गए हैं, नया पाइपलाइन बिछाना और स्वच्छ पानी पहुंचाना ये चैलेंज है। इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि लोग अब निगाहें फेर रहे हैं आपकी ओर, क्योंकि शुरुआत हो गया है। मैं आते ही वार्ड नंबर 21 में पहला वहां पे, जबकि कोई नगर पालिका का बजट नहीं लगा, सिर्फ उसमें स्विच ऑन लगा और सुविधा स्वच्छ पानी मिलने लगा। भाई साहब, गोपीगंज में बड़ी समस्या रही पानी की, गंदा पानी की, कितना कुछ बदलाव हो रहा है, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहते हैं? बदलाव तो बहुत हुआ है, जब से चेयरमैन साहब बने हुए जितेंद्र गुप्ता जी, तब से तो बदलाव बहुत हुआ है। ने बताया कि बाटल में यहाँ का गंदा पानी लेकर लोग मुख्यमंत्री तक गए, लेकिन उसका निदान नहीं हुआ। क्यों? ये सही बात है, और आए दिन ऐसा कोई बोर्ड मीटिंग नहीं रहता था कि जिसमें गंदा पानी का बोतल न जाया जाए। 2023 में जब भदोही में गोपीगंज के नगर पालिका का चुनाव हो रहा था, तो उस वक्त मैं ग्राउंड पर कवरेज कर रहा था। ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा जहां मैं जाकर लोगों की समस्या ना सुनी हो, और उसमें से एक कॉमन सबकी समस्या थी कि भैया हमारे घर में जो पानी आता है वो गंदा पानी आता है। बड़ी समस्या ये रही साहब कि गंदा पानी पीकर लोग बीमार हो जाते थे और सब अस्त व्यस्त जीवन हो गया था। उस वक्त एक तरफ धनबली नेता, दूसरी तरफ जनबली नेता जितेंद्र गुप्ता चुनाव मैदान में आए निर्दल प्रत्याशी के रूप में, और जनता ने प्यार दिया और ऐतिहासिक चुनाव जीत गए। लोगों की उम्मीदें बंधी कि अब हमारे गोपीगंज में बदलाव होगा, विकास होगा और गोपीगंज हमारा इतिहास रचेगा। अब ये धीरे धीरे जो है नजर आने लगा है, यानी कि अब ऐसे कहिए कि विकास होने लगा है। और ये वीडियो शूट करने का मकसद क्या है, पहले ये समझ लीजिएगा। थोड़ा सा कैमरा आप घुमा के दिखाइएगा, चाहे हाफ ट्यूबवेल कह लीजिए, चाहे समरसेबल कह लीजिए, चाहे आप पैसे कह लीजिए कि हजारों लोगों के घर में साफ स्वच्छ पानी अब जाएगा और उनके बच्चे अच्छा पानी पी सकेंगे और लोगों के घर में साफ सुथरा पानी जाने वाला, यानी कि आधी बीमारी यहीं से खत्म हो जाएगी लगभग। अब सोचिए कि इस बात को कहने पर ढेर सारी तालियां बज रही हैं, तो यानी कि हमारी बातों का समर्थन लोग करते नजर आ रहे हैं, यानी कि मैं सही बोल रहा हूँ। 3 वार्ड में पूरा नया पाइप बिछाकर इसे कनेक्ट किया गया है, और 18, 19 और 20 वार्ड में जो है ये पानी जाएगा। इस वक्त एक कार्यक्रम रखा गया और इसका उद्घाटन समारोह कह लीजिए गोपीगंज के तमाम लोग हैं, और अध्यक्ष चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता जी हैं। शुरुआत में उन्होंने बहुत कहा कि जनबली नेता है आप, आपने निर्दल चुनाव लड़ा और धनबलियों को हरा दिया। आज ये कार्यक्रम लोग आए, तालियां बजा रहे हैं, और लगभग 3 वार्ड में साफ सुथरा पानी जो पहुंचाने की मुहिम आपकी शुरू हुई, आज फीता काटा जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये 3 वार्ड नहीं बल्कि आपके पूरे गोपीगंज में ये प्रयास जारी होगा, और ये जितने भी गोपीगंज के नगरवासी हैं सब सोचेंगे कि हमारे घर में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम हो और पानी आए या और भी काम हो। क्या कुछ कहना चाहिएगा के कार्यक्रम को लेकर? मैं सबसे पहले चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार बंधुओं का सादर आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस छोटे से सेवक को इतने बड़े पद पे बैठा। फिर उसके बाद जनता जनार्दन, कभी एक काल्पनिक कहा जाता था कि यहाँ दूसरा कोई आएगा, लेकिन यहाँ की जनता ने दिखा दिया कि आएगा। केवल ये सोच से कि वो अगर कोई दूसरा आएगा, कोई जनसेवक आएगा तो यहाँ का विकास होगा। धन बल को जनता ने बहुत पीछे छोड़ दिया, इतना पीछे छोड़ दिया कि वो काल्पनिक चीज थी गोपीगंज के लिए। मैं उनको सादर चरण वंदन करते हुए उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने इस छोटे से नगर सेवक को अपना नगर सेवक बनाया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और शायद मैं अपने जीवन को खत्म करके भी ये ऋण नहीं चुका पाऊंगा कि जिन्होंने हमारे लिए तन बल धन से पूरी जनता ने वो जन आक्रोश दिखाया कि शायद पूरे जिले नहीं पूरे प्रदेश में वो गूंजा। आज उसी का परिणाम है कि जिन्होंने परिणाम को स्वरूप दिखाया। आज हमको ग्लानि होती थी, मैं इस वार्ड का सभासद था, मैं चाह के भी कभी गंदा पानी से निजात नहीं दिला पाया,
लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं पीड़ा रहती थी कि मैं शायद जनता के उपयोग में नहीं आ रहा हूं। मैं कहते कहते थक गया, लेकिन 25-30 वर्षों में जनता का निदान नहीं मिला है, जो कि मैं 10 वर्षों से था इस वार्ड में। लेकिन ये बहुत छोटा काम, लेकिन जीवन के लिए ये बहुत बड़ा काम था और मेरी कल्पना थी कि मैं ये करूंगा। तो मैंने आते ही सभासद लोगों ने भी कहा, हमने भी कहा नहीं, ये मेरे मन की पीड़ा है और मैं इसको निकालूंगा, चाहे जिस तरीके से। मैंने ये प्रण किया कि सबको शुद्ध पानी जरूर मिले, इसलिए मैंने ये पहल की है। आने वाले दिन में पूरे गोपीगंज को मैं शुद्ध पानी दूंगा और आज से ही ये पानी चालू का, एक तल्ले बिना टुल्लू का पानी ये चढ़ेगा बेरियल से लेकर चौराहा तक। पूर्व में लोग प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक कई बार दौड़ा किए, लेकिन कोई भी सुझाव 25 वर्षों में नहीं मिला। लोगों ने बताया कि बाटल में यहाँ का गंदा पानी लेकर लोग मुख्यमंत्री तक गए, लेकिन उसका निदान नहीं हुआ। क्यों? ये सही बात है और आए दिन ऐसा कोई बोर्ड मीटिंग नहीं रहता था कि जिसमें गंदा पानी का बोतल ना जाया जाए, लेकिन शायद कहीं न कहीं से जनता को अनदेखी किया जाता था, क्योंकि ये गोपीगंज में तानाशाह था। और आज मैं सेवक के रूप में आप लोग की देन है और हमेशा गोपीगंज को सेवक ही चाहिए, मालिक नहीं बनाइएगा, ये मेरा विनम्र निवेदन है। सबसे अनुरोध है कि सेवक की तरह रखे और चाहे जब आप लोग हमें चाहे जहां बुला सकते हैं, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो। अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल आपसे जोड़ेंगे। पूरे गोपीगंज में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो पुराने पाइप हैं वो सड़ चुके हैं या गंदे हो गए हैं। नया पाइपलाइन बिछाना और स्वच्छ पानी पहुंचाना ये चैलेंज है। इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि लोग अब निगाहें फेर रहे हैं आपकी ओर, क्योंकि शुरुआत हो गया है। मैं आते ही वार्ड नंबर 21 में पहला, वहां पे जबकि कोई नगर पालिका का बजट नहीं लगा, सिर्फ उसमें स्विच ऑन लगा और सुविधा स्वच्छ पानी मिलने लगा। वार्ड नंबर 21 मेरा दुरुस्त हो गया। फिर उसके बाद वार्ड नंबर 20, जितनी गलियां थी पूरी पाइपलाइन बदली, आज भी वहां शुद्ध पानी एकदम आ रहा है, एक तल्ले बिना टुल्लुक चढ़ रहे। अब 18-19 भी शुद्ध हो गया। अब धीरे धीरे और कई वार्ड बचे हैं। हर महीने 2 महीने पे जैसे जैसे मेरे पास बजट आएगा मैं पूरा निदान निकालने की कोशिश करूंगा। मैं शासन को भेज भी चुका हूं, पूरे नगर की पाइपलाइन जहां जहां इंटरलॉकिंग बिछेगी मैं नया पाइप डालूंगा। ये मेरा जनता से वादा रहा। ये संकल्प है गोपीगंज के नगर अध्यक्ष का कि हर एक वार्ड में साफ सुथरा पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। खैर, अब थोड़ा लोगों से बातचीत कर लेते हैं। यही जनता हमारे ही माइक पर बोल रही थी कि हमारे क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है। अब तो चुनाव हुए, नगर अध्यक्ष बदल गए, चीजें बदल गई, लेकिन समस्या क्या, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। क्या कुछ कहिएगा? आज उद्घाटन हो रहा है, कई वार्डों में पानी अब साफ सुथरा जाएगा। क्या इस बदलाव को किस नजरिए से देखते हैं? भाई, सत्ता परिवर्तन हुआ, सारा बदलाव हो गया। यहाँ के जो लोग थे, राजा महाराजा थे, 25 साल से राज कर रहे थे, और यह जो चेयरमैन है जनता से मिलने वाले हैं, जब चाहे तब मिलिए। और गंदा पानी, हम भी वार्ड के सभासद हैं, वार्ड नंबर 17 के सभासद हैं और दोबारा हुए हैं। और हम लोग भी बोर्ड के मीटिंग में बराबर कहते रहे। और एक हमारे दिनेश भाई थे वार्ड नंबर 19 के सभासद या 20 के, वो बराबर बोतल में पानी लेके बोर्ड की मीटिंग में जाते रहे। आज तक कोई निदान नहीं निकल सका। और जब से ये चेयरमैन आए हैं, जितेंद्र गुप्ता जी आए हैं, तब से अब समझ लीजिए आज एक उद्घाटन यहाँ हुआ है, कल एक उद्घाटन वार्ड नंबर 17 का होगा, समरसेबुल का। इन्होंने गंदा पानी जो आ रहा है कम से कम 30 पैसे तो 2 साल के अंदर खत्म कर दिया, 30 का 40 पैसे। अब जो 50-60 पैसे बचे हैं, 1-2 साल के अंदर वो भी खत्म हो जाएंगे। देखिए, हमारी आदत रही है किसी से भी सवाल पूछ लिया जाए। भाई साहब, गोपीगंज में बड़ी समस्या रही पानी की, गंदा पानी की, कितना कुछ बदलाव हो रहा है, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहते हैं? बदलाव तो बहुत हुआ है। जब से चेयरमैन साहब बने हुए जितेंद्र गुप्ता जी, तब से तो बदलाव बहुत हुआ है। बदलाव तो बहुत हो चुका है। वार्ड के बहुत देख लिया मैंने, पानी की समस्या भी देख ली। जगह जगह जो है ट्यूबवेल नया लग गया है, उससे पानी अब स्वच्छ पानी आता है। क्या कहिएगा आप? भाई साहब, गोपीगंज में बदलाव हो रहा है, पानी साफ सुथरा मिलेगा? पानी के साथ साथ
नगर का भी विकास हो रहा है, अच्छा, सड़क भी बन रही है, इंटरलॉकिंग हर गलियों में बन रहा है। हम लोगों को बहुत अच्छा पानी मिल रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं। चेयरमैन साहब बहुत अच्छे काम किए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। कितने वर्षों समस्या? अरे बहुत दिन से था, बहुत दिन से था। इतना गंदा पानी कि महिला आ रहा था घर में, पूरा घर गंदा रहा था, महिला के तरीके गंदा रहा था। समझ लीजिए हम बहुत परेशान थे, हम लोग बाहर से पानी मंगा मंगा पीते थे, ऐसा हो गया था। बड़ी समस्या का जो है ये खत्म हो रहा है ना? बहुत खत्म हो गया, बहुत अच्छा काम किया, समझ लीजिए बीमारी से बचा दिए सबको। इतना बीमार लोग पड़ते थे, अब सही हो गए सब, यही बात। चलिए, अगर आप गोपीगंज से हैं या भदोही से हैं तो गोपीगंज में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा आप ही बताइएगा, क्योंकि यहाँ की जनता तो कह रही है कि भैया बदलाव सामने है, नजर आ रहा है। खैर, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा प्रयास रहा कि जो अच्छी चीजें हो रही हैं उसको भी दिखाया जाए, क्योंकि इन्हीं गोपीगंज गलियों में हमने सर्वे किया था, लोगों से पूछा था कि क्या आपकी समस्या का निदान हो रहा है या होगा, तो लोगों ने कहा था कि चुनाव है, अगर हो सकता है बदलाव होगा तो परिवर्तन होगा। खैर, परिवर्तन नजर आ रहा है।